हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेबी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिल्म कोटिंग यानी इंडस्ट्रियल फार्मेसी टैबलेट कोटिंग सेक्शन में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिल्म कोटिंग में। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि टैबलेट कोटिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, और हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ कोटिंग देखी कि कोटिंग प्रोसेस में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे टैबलेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। कोटिंग प्रोसेस में हम लोग मेथड और कोटिंग पैन और स्प्रे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, और शुगर कोटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिल्म कोटिंग, क्या होती है फिल्म कोटिंग, कैसे फिल्म कोटिंग होती है, और क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या मटेरियल यूज किए जाते हैं फिल्म कोटिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फिल्म कोटिंग से जब ये कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे, यहाँ पे देखें टैबलेट्स को यूनिफॉर्मली कोट कर रहा है। अब ये कोटिंग हो रहा है टैबलेट्स का, ये चीज आपको यहां से कोटिंग सोल्यूशन को स्प्रे किया जाएगा, दैट इज स्प्रे पैटर्न, और ये मूव कर रहा है। और यहां देखें ये जो चीज है इसी को बैफलिंग कहते हैं, जो टैबलेट्स को रोल कराएगा। और रोल सिर्फ इसीलिए कर रहा है फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग हम लोग जब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो कोटिंग का मतलब ही हो गया कवरिंग। कोटिंग का मतलब क्या होता है? कवरिंग, कवरिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट कोटिंग की बात करेंगे तो कवरिंग ऑफ टैबलेट, यानी टैबलेट को कवर करना ही हम लोग क्या कर रहे हैं? कोटिंग। अब शुगर यूज कर रहे थे तो हम लोग उसको बोल रहे थे शुगर कोटिंग। अब यहां पे है फिल्म कोटिंग, यानी यहां पे एक थिन लेयर यानी थिनेस्ट लेयर हम लोग एक डिपॉजिट करेंगे। तो ये पहला ही पॉइंट लिखा है, डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमरिक ऑन टू द प्रोडक्ट सबस्ट्रेट, यानी एक थिन लेयर पॉलीमर का हम लोग प्रोडक्ट सबस्ट्रेट, यहाँ पे हम लोग टैबलेट को उसको कह रहे हैं, टैबलेट के ऊपर एक थिन लेयर का फॉर्मेशन इस तरह से किया जाए पॉलीमर का, एंड दैट इज कॉल्ड फिल्म कोटिंग। यानी पॉलीमर के कोटिंग टैबलेट्स के ऊपर हम लोग कहते हैं फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग एड्स 2 to 5% ऑफ टैबलेट वेट, यानी टैबलेट का जो वेट है वो 2 to 5% इंक्रीज करेगा, 2 से 5%। लेकिन शुगर कोटिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो टैबलेट्स का वेट है वो 50 to 100% इंक्रीज कर रहा था। लेकिन फिल्म कोटिंग में अगर आप बात करें तो 2 to 5%, और ये इसका बेस्ट पार्ट है। ठीक, अब देखा जाए जो फिल्म कोटिंग होगी कितने तरह की होगी, तो टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग में भी क्लासिफाइड है, जिसको क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट में, इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटिंग एंड मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटिंग। इमीडिएट रिलीज जो होते हैं, जो तुरंत रिलीज करते हैं, इनको नॉन फंक्शनल और कन्वेंशनल फिल्म कोटिंग कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी है नॉन फंक्शनल एंड कन्वेंशनल, यानी जो कोटिंग है ये कोटिंग कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए इसको बोला नॉन फंक्शनल। ये करते किस लिए हैं? इमीडिएट रिलीज या फिल्म कोटिंग करेंगे क्यों? टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट अपीयरेंस, यानी प्रोडक्ट को एलिगेंट बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो हम लोग ये इमीडिएट रिलीज कोटिंग करेंगे। सॉलोइंग प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में हम लोग फिल्म कोटिंग करेंगे इमीडिएट रिलीज। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, यानी आउटर इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अगर डिटोरिएट हो रही है, उस कंडीशन में हम लोग फिल्म कोटिंग करेंगे। और टेस्ट को मास्क करना हो, कि सिर्फ टेस्ट को मास्क करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटिंग करेंगे। ठीक, द कोटिंग हैव नो मेजरेबल इफेक्ट ऑन द बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोटेड डोजेस फॉर्म। अब बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जब नेक्स्ट सेमेस्टर में बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एडीएमई पढ़ाया जाएगा, एडजॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। यानी ये जो बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज पे कोटिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न ड्रग का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा, न ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यानी यहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सेकंड हमारे पास है मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटिंग, इसको हम लोग फंक्शनल फिल्म कोटिंग कहेंगे। यानी यहां पे जो कोटिंग है ये ड्रग के रिलीज को इफेक्ट करेगा। तो इट इज यूज्ड व्हेन ड्रग रिलीज कैरेक्टरिस्टिक नीड टू मॉडिफाइड, यानी ड्रग रिलीज को मॉडिफाई करते हैं। यानी जो टैबलेट है, इस टैबलेट्स में जो ड्रग है इसके रिलीज को मॉडिफाई करें। रिलीज मॉडिफाई का मतलब कि जब हम चाहें तब रिलीज करें। कन्वेंशनल में क्या होता है कि टैबलेट आपने लिया, ओरल रूट से जैसे ये जीआईटी में जाएगा,
ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूटेगा। डिसइंटीग्रेट के बाद ये डिसॉल्व होगा और डिसॉल्व होने के बाद ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने के बाद अपना एक्शन शो करेगा। ये कन्वेंशनल सिस्टम है कि अगर टैबलेट्स लिया, जीआईटी में गया, डिसइंटीग्रेट हुआ यानी टूटा, डिसॉल्व हुआ, ब्लड में गया, एक्शन शो किया। लेकिन ये जो डिसइंटीग्रेशन और जो डिसॉल्व है, इसको अगर हम कंट्रोल कर दें, जब हम चाहें तभी ड्रग रिलीज हो, ऐसे रिलीज को बोलते हैं मॉडिफिकेशन। और इस 7th सेमेस्टर में एनडीडीएस जब पढ़ाया जाएगा वहां पे फिर इस चीज का डिस्कशन किया जाएगा और ये भी कोटिंग से ही अचीव होता है। तो मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटिंग में भी फर्दर कैटेगराइज्ड एज डिलेड रिलीज, जिसको हम लोग गैस्ट्रो रेजिस्टेंस या एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, और एक्सटेंडेड रिलीज कोटिंग। ठीक, अब एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, ये टैबलेट में पढ़ा है एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स क्लासिफिकेशन में। एंट्रिक कोटेड में क्या करते हैं कि जो पॉलीमर हम लोग यूज करते हैं, ये पॉलीमर की जो सॉल्युबिलिटी होती है ये किस पे डिपेंड करती है, पीएच पे। यानी ऐसा पॉलीमर लेंगे जो लोअर पीएच पे इनसॉल्युबल होगा, और अगर पीएच हाई कर दें, हाई पीएच पे सॉल्युबल होगा। ठीक, तो यहां पे गया गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, यानी ऐसा ड्रग जो एसिड से डिटोरिएट हो रहा हो, जैसे पेनिसिलिन है। एसिड यानी एसिड मीन्स स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, एसिडिक। अब टैबलेट ओरल रूट से अगर हम लेंगे तो सबसे पहले कहां जाएगा, स्टमक में, और स्टमक का इन्वायरमेंट एसिडिक है। एसिडिक होने के नाते ड्रग डिग्रेडेड हो जाएगा। अब हमको क्या करना, स्टमक को बाईपास करना है कि हमारा ड्रग स्टमक में डिसइंटीग्रेट न हो, तो उसके लिए हम लोग ऐसा पॉलीमर चूज करते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी पीएच पे डिपेंड करती है। अब जब ये स्टमक में जाएगा, स्टमक में जब जाएगा, तो जब ये स्टमक में जाएगा तो एसिडिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे सॉल्युबलाइज नहीं होगा, और जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचेगा वहां पे पीएच इंक्रीज करेगा और सॉल्युबलाइज कर दिया गया। इसीलिए इसका नाम है डिलेड रिलीज। डिलेड का मतलब देरी से रिलीज होगा। जो ड्रग स्टमक में रिलीज हो जाना चाहिए था वो स्टमक में रिलीज न होकर इंटेस्टाइन में होगा, यानी जब तक स्टमक से वो इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगा तब तक रिलीज नहीं होगा। यानी स्टमक से इंटेस्टाइन पहुंचने में टाइम लग रहा, और इसी टाइम के नाते इसको बोला डिलेड रिलीज। ठीक है, तो ये हो गया कोटिंग, दो तरह के, इमीडिएट रिलीज और मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटिंग। स्टेप्स यूज्ड इन द फिल्म कोटिंग, क्या क्या स्टेप्स यूज किए जाते हैं फिल्म कोटिंग में। अगर आप देखें तो फिल्म कोटिंग में जो स्टेप्स यूज करते हैं वो है प्रिपेयरिंग द कोटिंग फॉर्मुलेशन, यानी सबसे पहले कोटिंग फॉर्मुलेशन तैयार करेंगे, यानी कोटिंग सोल्यूशन तैयार करेंगे। अब इसके कंपोनेंट क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी दो चीज तो इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो कोटिंग मटेरियल और एक सॉल्वेंट, यानी पहले कोटिंग सोल्यूशन तैयार कर लिए। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, लोडिंग द टैबलेट्स एंड क्रिएट मूवमेंट इन द टैबलेट। अब हम लोग कोटिंग करने के लिए कोटिंग पैन यूज करते हैं, कोटिंग पैन। ठीक, अब इस कोटिंग पैन में टैबलेट्स को लोड करेंगे, ये टैबलेट्स इस कोटिंग पैन में आएगा, और क्रिएट अ मूवमेंट, यानी जब ये पैन मूव करेगा तो टैबलेट्स भी मूव करेगा। और ये बात लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। प्रोसेस ऑफ कोटिंग में, प्रोसेस ऑफ कोटिंग में मैंने बता रखा है कि हम कोटिंग सोल्यूशन और हॉट एयर ये दोनों एक साथ हम लोग अप्लाई करते हैं। कहां, मूविंग बेड ऑफ टैबलेट, मूविंग बेड ऑफ टैबलेट, यानी जो टैबलेट है वो मूव करेगा। अब कोटिंग सोल्यूशन और हॉट एयर दोनों एक साथ आएगा तो दो चीजें होंगी, एक तो कोटिंग होगा किसका, टैबलेट का, और दूसरा सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन में वो इवोपरेट हो जाएगा। ये प्रोसेस है, और इस वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। तो स्टेप 2 में हमने लोडिंग कर दिया और मूवमेंट क्रिएट किया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, अप्लाई द कोटिंग सोल्यूशन। अब कोटिंग सोल्यूशन इस पे स्प्रे करेंगे। कोटिंग सोल्यूशन जब स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि ये जो टैबलेट है, ठीक, इस टैबलेट्स पे इस तरह से कोटिंग सोल्यूशन एडहेयर हो जाएगा। ठीक, अब कोटिंग सोल्यूशन इस तरह से एडहेयर हो गया। अब जो कोटिंग सोल्यूशन में कोटिंग मटेरियल है वो उसके अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, चिपकने की प्रॉपर्टी होगी, तो वो टैबलेट्स के लिए जो सरफेस है इससे चिपक जाएगा। और जब टैबलेट के सरफेस से अब चिपक गया, अब स्टेप 4 हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग द कोटिंग। अब कोट को ड्राई करेंगे,
यानी इस कोटिंग मटेरियल के साथ जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट को इवापोरेट करेंगे। ठीक, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, हम लोग इस देखेंगे फिल्म कोट को इंस्पेक्ट करेंगे कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये नॉमिनल एक स्टेप्स है जो फिल्म कोटिंग में हम लोग यूज। तो देखें स्टेप्स जो यूज हो रहा है टैबलेट कोटिंग में, उस टैबलेट कोटिंग में देखें ये पैन है, और ये जो पैन है ये पैन रोटेट। पहला काम हम लोग करेंगे, इस पैन में टैबलेट लोड कर दिया, तो ये टैबलेट्स लोड हो गए हैं, ये सारे टैबलेट्स लोड हो गए हैं। अब लोड करने के बाद इस टैबलेट्स में क्या होना चाहिए, मूवमेंट, यानी मूव कराना है। अब टैबलेट्स को मूव कराने के लिए हमें पैन को मूव कराना पड़ेगा। तो ये पैन मूव कर रहा है। अब पैन मूव करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो सिस्टम हो रहा है, ये चीज क्या है कि ये जो पैन है, ये पैन सा कौन सा है, परफोरेटेड पैन है। परफोरेटेड पैन का मतलब कि ये जो एयर पास हो रही है, ये एयर इन हो रहा है, यहां से इन कर रहा है, और ये सिस्टम से पास होकर एग्जॉस्ट हो जा रहा है एयर। तो ये परफोरेटेड कोटेड पैन है। ठीक, अब इसी तरह से फिर जब आगे देखें, अब हमको क्या करना है, कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे करना है। अब कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे करेंगे, और जब कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे होगा, ये स्प्रेयर लगे यहाँ पे, अब ये कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे हो रहा। जब ये कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे होता है, यहाँ पे देखें टैबलेट्स को यूनिफॉर्मली कोट कर रहा है। अब ये कोटिंग हो रहा है टैबलेट्स का। ये चीज आपको यहाँ से कोटिंग सोल्यूशन को स्प्रे किया जाएगा, दैट इज स्प्रे पैटर्न, और ये मूव कर रहा है। और यहाँ देखें ये जो चीज है इसी को बैफलिंग कहते हैं, जो टैबलेट्स को रोल कराएगा। और रोल सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि टैबलेट का जो सरफेस है वो रिन्यू होता रहे। ठीक, तो ये चीज हो गया हमारा। और इसी तरह से देखें ये कोटिंग पैन है जो कि रोटेट कर रहा है। अब ये जो कोटिंग पैन है अगर आप देखें तो यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, ये चीज जो हो रहा है ये स्प्रे हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ये कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे हो रहा है। और ये जो पैन है ये नॉन परफोरेटेड पैन है, यानी ये जो पैन है ये परफोरेटेड नहीं है, कन्वेंशनल कोटिंग पैन है। तो ये आपका कोटिंग का जो सोल्यूशन जब कोटिंग करेंगे टैबलेट्स के, तो ये स्टेप जो हमने बताए कि पहले टैबलेट्स को लोड करना है, लोड करने के बाद हम लोग कोटिंग सोल्यूशन स्प्रे करेंगे, और उसके बाद हॉट एयर अप्लाई करेंगे ताकि ये सॉल्वेंट को इवापोरेट कर ले। अब ये कोटेड टैबलेट्स रेडी है, फिर इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से कोटिंग सिस्टम को, टैबलेट्स को हम लोग, फिल्म कोटिंग को हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। अब मेथड ऑफ फिल्म कोटिंग देखें, कितने तरह के फिल्म कोटिंग होती है इसको देख लिया जाए। तो मेथड ऑफ फिल्म कोटिंग डन बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स: पैन पोर मेथड, पैन स्प्रे मेथड, फ्लूइडाइज बेड प्रोसेस। ठीक, अब ये पैन जो कोटिंग पैन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोटिंग पैन के बारे में। कोटिंग पैन के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कोटिंग पैन कितने तरह के होते हैं। तो कोटिंग पैन भी बताया गया था, नॉन परफोरेटेड होता है, परफोरेटेड होता है, फ्लूइडाइज होते हैं। 3 तरह के। नॉन परफोरेटेड में पेलिग्री, इमर्शन, स्वाट सिस्टम, इमर्शन ट्यूब सिस्टम, और परफोरेटेड में कहा गया था एसिला कोटा, डाया कोटा, हाया कोटर। ये कोटिंग पैन होते हैं। और फ्लूइडाइज में जो टैबलेट फ्लूइडाइज कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे भी पैन वर्ड यूज हो रहा है, यानी ये पैन क्या है, कोटिंग पैन है, कोटिंग पैन यूज करेंगे। ठीक, अब इस कोटिंग पैन में पहला है पैन पोर मेथड, दूसरा है पैन स्प्रे, और तीसरा फ्लूइडाइज। अब पैन पोर, नाम ही है पैन पोर मेथड, यानी पैन में हम क्या करेंगे, कोटिंग मटेरियल को पोर करेंगे, यानी उड़ेल देंगे। तो विस्कस कोटिंग मटेरियल आर डायरेक्टली एडेड इनटू द रोटेटिंग पैन मूविंग विद द टैबलेट बेड। जो विस्कस कोटिंग मटेरियल है उसको डायरेक्टली ऐड करते हैं रोटेटिंग पैन में। हमने रोटेटिंग पैन में ऐड कर दिया टैबलेट बेड में। अब ये जो क्या करेगा, टैबलेट्स को मिक्स करेगा। तो टैबलेट आर सब्जेक्टेड टू अल्टरनेट। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन एप्लीकेशन करेंगे, मिक्सिंग करेंगे और ड्राई करेंगे। तो 3 चीज करेंगे, सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, कौन सा सोल्यूशन, कोटिंग सोल्यूशन, उसको मिक्स करेंगे और फिर ड्राई कर देंगे। दैट इज अ पैन पोर मेथड। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक तो रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है। ठीक, इट रिक्वायर्ड एडिशनल ड्राइंग टू रिमूव द लेटेंट सॉल्वेंट। यानी क्या है कि जब विस्कस मटेरियल है तो सॉल्वेंट को इवापोरेट करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। एक्वस फिल्म कोटिंग आर नॉट सुटेबल फॉर दिस मेथड, लोकलाइज्ड ओवर वेटिंग। एक्वस सोल्यूशन, अब एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, जब विस्कस सोल्यूशन होगा
तो टैबलेट के चारों तरफ ये जो लेयर डिपॉजिट हो रही है, इसमें दो चीजें, एक तो कोटिंग मटेरियल है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्वेंट है यहाँ पे, ये इस तरह से ये क्या करेगा, इसको वेट कर देगा, लोकलाइज वेटिंग हो जाएगा, और जब वेट कर जाएगा तो टैबलेट का वेट भी बढ़ जाएगा और टैबलेट की स्टेबिलिटी भी अफेक्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पैन स्प्रे मेथड। पैन का स्प्रे मेथड, यानी अब हम लोग स्प्रे का मतलब है कि पैन तो यूज कर रहे हैं कोटिंग, स्प्रे का मतलब है कि जो कोटिंग मटेरियल है इसको स्प्रे करेंगे। ठीक, तो ये भी कोटिंग प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा, कोटिंग पैन के बारे में पढ़ा, उसके बाद स्प्रे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था कि हाई प्रेशर एयरलेस सिस्टम और लो प्रेशर विथ एयर एटोमाइज्ड, यानी स्प्रे एप्लीकेशन में भी दो मेथड हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग कोटिंग सोल्यूशन को स्प्रे करेंगे। तो कोट यहां पे लिखा गया, कोटिंग मटेरियल इज स्प्रेड ओवर द टैबलेट वेड फ्रॉम द नोजल। ठीक, अब यहां स्प्रे एप्लीकेशन से मिलेगा। तो अब हम लोग कोटिंग मटेरियल को क्या करेंगे, इस तरह से नोजल होते हैं, इस तरह से इस नोजल से कोटिंग मटेरियल को पास करेंगे और ये फाइन स्प्रे बनाएगा इस तरह से। ठीक, और यहां पे कोटिंग पैन होगा इस तरह से, जिसमें टैबलेट्स हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सेकेंड लिखा, एडिशनली हॉट एयर इज पास थ्रू द टैबलेट बेड टू ड्राई इट। साथ ही साथ कोटिंग मटेरियल तो हम लोग दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग हॉट एयर भी सप्लाई करेंगे, और हॉट एयर क्या करेगा, सॉल्वेंट को इवापोरेट करेगा। ये प्रोसेस में आ गया। अभी प्रीवियस में मैंने बताया स्लाइड में कि हम लोग कोटिंग मटेरियल और हॉट एयर दोनों एक साथ सप्लाई करते हैं। ठीक, दोनों एक साथ सप्लाई करेंगे मूविंग बेड टैबलेट्स के। ठीक, अब यहां पे कोटिंग भी होगी और साथ में सॉल्वेंट का इवापोरेशन भी होगा। द वेरिएबल्स टू बी कंट्रोल इन पैन स्प्रे फिल्म कोटिंग प्रोसेस। अब कोटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें कंट्रोल करनी, एक तो पैन वेरिएबल्स। पैन वेरिएबल्स का मतलब है कि कौन से पैन यूज करने। तो पैन में भी मैंने कहा, प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुका हूं कि हमारे पास परफोरेटेड पैन है, नॉन परफोरेटेड पैन है और फ्लूइडाइज सिस्टम है। तो ये जो परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड पैन है, तो यहाँ पे पैन को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन सा पैन हम लोग यूज कर रहे हैं। पैन की स्पीड भी कोटिंग को अफेक्ट करेगी कि अगर पैन का स्पीड हमारा क्या है, हाई स्पीड है कि मॉडरेट है कि लो है। अभी नीचे पैन की स्पीड यहां पे आ रही है। स्प्रे वेरिएबल्स, स्प्रे वेरिएबल का मतलब है कि जो हम लोग स्प्रे कर रहे हैं वो स्प्रे का पैटर्न क्या है, कितना फाइन मिस्ट बन रहा है, जो ड्रॉपलेट का साइज है वो कितना हो रहा है। प्रोसेस एयर वेरिएबल, जो हॉट एयर सप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अब यहां पे भी इस चीज को कंट्रोल करना है कि जो टैबलेट है, ठीक, हम लोग यहां से कोटिंग मटेरियल स्प्रे कर रहे हैं इस तरह से और साथ में हॉट एयर भी दे रहे हैं। अब हमें इस चीज को कंट्रोल ये करना है कि जो कोटिंग मटेरियल है ये टैबलेट के सरफेस पे आ जाए बिफोर ड्राइंग। ऐसा ना हो कि हॉट एयर इतना कर दें कि जो कोटिंग सोल्यूशन है बिफोर रीचिंग टू द टैबलेट सरफेस इट बिकम ड्राई। ठीक, यानी यहां पे जो टैबलेट है, ये टैबलेट, ये जो कोटिंग मटेरियल स्प्रे किया जा रहा है, ये कोटिंग मटेरियल यहां से सप्लाई हो रहा है और साथ ही हॉट एयर भी हमने सप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये क्या हुआ, हॉट एयर इसको यहीं ड्राई कर देगा तो टैबलेट सरफेस से अटैच नहीं होगा, यानी कोटिंग सोल्यूशन तो यहां पे आना चाहिए, यानी इससे अटैच होना चाहिए, दैट इज स्प्रे वेरिएबल। प्रोसेस एयर क्या है, इतना हॉट एयर सप्लाई करे कि जब ये इससे अटैच हो जाए तब यहां से सॉल्वेंट को इवापोरेट करे। तो ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी। ठीक, पैन स्पीड से क्या इफेक्ट आएगा, पैन स्पीड, अब ये स्पीड अगर तुम लोग बॉल मिल दिमाग में हो तो वहां से सिस्टम निकल के आता है कि अगर पैन की स्पीड ज्यादा कर दी जाए, पैन की स्पीड कम कर दी जाए तो क्या होगा। तो यहां पे कहा टू स्लो स्पीड, अगर स्पीड को स्लो करें तो लोकलाइज्ड ओवर वेटिंग टैबलेट स्टिक टू ईच अदर और टू द पैन। ठीक, तो लोकलाइज्ड ओवर वेटिंग का मतलब अगर पैन का स्पीड स्लो है तो कोटिंग पैन किस लिए यूज कर रहे हैं, पैन हम लोग सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो टैबलेट है ये प्रोसेस में बताइए रोल करना चाहिए, और रोल करने का मतलब है कि जो टैबलेट है ये अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है, ठीक, ये लेफ्ट या राइट। अब जब कोटिंग सोल्यूशन यहां से स्प्रे होगा, अगर सरफेस रिन्यू नहीं होगा, यानी ये लोअर है अपर पे नहीं जाएगा और अपर लोअर पे नहीं आएगा, तो ये लोअर पोर्शन कोट नहीं होगा, यानी सरफेस रिन्यू होना चाहिए। ठीक, क्योंकि स्प्रे सोल्यूशन तो एक ही तरफ से किया जा रहा है। अब जब एक तरफ से कर रहा है तो ये सरफेस रिन्यू नहीं होगा
तो उस कंडीशन में प्रॉपर कोटिंग नहीं होगी। तो रिन्यू के लिए सिस्टम कहा गया कि अगर टू स्लो स्पीड होगा तो सरफेस रिन्यू नहीं होगा। अब पता चलेगा कोटिंग सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे आ रहा है। अब इससे क्या होगा, लोकलाइज वेटिंग, ये टैबलेट्स यहाँ पे वेट भीग जाएगा और इससे क्या होगा, स्टिकी। अब ये आपस में भी चिपक सकते हैं और पेन से भी चिपक सकता है, वही लिखा गया। लोकलाइज्ड ओवर वेटिंग, टैबलेट स्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे से, और पेन। टू हाई स्पीड, अगर स्पीड ज्यादा कर दें तो ड्राइंग टाइम लेस हो जाएगा। ठीक, अब ड्राइंग टाइम लेस होने से रफ कोटिंग होगा, यानी स्मूथ कोटिंग टैबलेट्स की नहीं होगी। तो ऑप्टिमम स्पीड कहा गया टैबलेट्स की, जो पेन की क्या होनी चाहिए, तो 10 to 15 आरपीएम फॉर नॉन एक्वस। नॉन एक्वस का मतलब हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करें, और 3 to 10 आरपीएम फॉर एक्वस फिल्म कोटिंग, यानी जब सॉल्वेंट हमारा एक्वस है तो आरपीएम 3 से 10 होना चाहिए, और अगर हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो 10 to 50 आरपीएम होना चाहिए। अब तीसरा हमारा है फ्लूडाइज। फ्लूडाइज, इसका नाम ही है फ्लूडाइज। तो प्रोसेस में फ्लूडाइज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको हम लोग बोलते हैं एयर सस्पेंशन कोटिंग। ठीक, एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन का मतलब है कि यहां पे देखें, ये आपका फ्लूडाइज टैंक है। ठीक, अब यहां पे क्या, ये टैबलेट्स हैं। ठीक, ये टैबलेट्स क्या है, एयर में फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो का मतलब है फ्लूडाइज, इसी का मतलब फ्लूडाइज होता है। तो यहां पे क्या, इट इज यूज फॉर द रैपिड कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, ग्रेन्यूल्स एंड कैप्सूल, यानी फ्लूडाइज बेड प्रोसेस हम लोग टैबलेट्स के लिए भी यूज करते हैं, ग्रेन्यूल्स के लिए भी, और कैप्सूल कोट करना तो भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक, प्रोसेस वेरिएबल्स आर फॉलोज। चैम्बर का डिजाइन, एयर फ्लो रेट कंट्रोल द फ्लूडाइज पैटर्न। चैम्बर का डिजाइन कैसा हो, ठीक, सिलेंड्रिकल होना चाहिए। फ्लो रेट कंट्रोल द फ्लूडाइजेशन। अब ये फ्लो रेट का क्या मतलब है कि ये नीचे देखें क्या है, फ्लूडाइजेशन एयर फ्लो लिखा है, यानी ये जो एयर है, एयर की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि इस टैबलेट्स को क्या करे, लिफ्ट करे। अब ये टैबलेट लिफ्ट हो रहा है, अब यहाँ पे एयर प्रेशर खत्म हो रहा है तो फिर ये डाउन आ रहा है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा पूरा इस तरह से। टैबलेट लोअर सरफेस पे आएगा, फिर अपर सरफेस, और इसी को फ्लूडाइज कर रहे हैं। टैबलेट का शेप। नेक्स्ट देखें, इनलेट एंड एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है उस पर भी इफेक्ट करेगा। वॉल्यूम एंड रेट ऑफ एयर फ्लो, यानी एयर जो दिया जा रहा है उसका वॉल्यूम क्या है और एयर फ्लो क्या है। अब यहाँ पे एयर जो काम कर रहा है, एयर दो काम है। ठीक, ये जो एयर यूज कर रहे हैं इसका दो काम है, यहाँ पे टू वर्किंग है। एक तो फ्लूडाइजेशन क्रिएट कर रहा है, साथ में ड्राइंग भी करेगा, ये दोनों काम करेगा। ठीक, फ्लूडाइजेशन भी कर रहा है और ड्राइंग का भी काम कर रहा है। और कोटिंग सोल्यूशन जो है ये हम लोग 3 साइड से कर सकते हैं, अपर से कर सकते हैं, और ये भी बताया लोअर से भी कर सकते हैं, और टेंजेंशियली मतलब साइड से भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखा जाए नेक्स्ट लिखा है टू हाई रेट। अगर हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ये बहुत तेज कर दें, हाई रेट से भेजा अगर एयर फ्लो, तो प्रोड्यूस एट्रिशन एंड ब्रेकेज ऑफ द टैबलेट्स। अब स्पीड अगर हाई होगी तो ये टैबलेट अभी क्या हो रहा है, यहां से रिटर्न आ रहा है। अगर स्पीड हाई होगी तो प्रोबेबिलिटी है कि यहां टकराए और यहां टकराए, इससे क्या क्रिएट होगा, एट्रिशन। और ये एट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा है साइज रिडक्शन में, अगर आ दो साइज रिडक्शन में फ्लूडाइज एनर्जी मिल में। ठीक, तो एट्रिशन अगर होगा तो एट्रिशन किसको प्रमोट करेगा, साइज रिडक्शन को, और साइज रिडक्शन का मतलब हो गया टैबलेट टूट जाएगा। तो बहुत हाई स्पीड नहीं रख रहा। टू स्लो रेट, अगर लो रेट करें तो मास डज नॉट मूव थ्रू द स्प्रे रीजन, ओवरवेटिंग। अब अगर स्पीड कम कर दिया जाए एयर का तो ये टैबलेट लिफ्ट ही नहीं होगा, और पता चलेगा सारा यहीं पे कलेक्ट हुआ रहेगा, इससे ओवरवेटिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये हो गया फ्लूडाइज बेड प्रोसेस, यानी एयर सस्पेंशन कोटिंग। अब देखा जाए जो बात कर रहे थे कोटिंग मटेरियल, तो मटेरियल यूज फॉर द फिल्म कोटिंग में क्या क्या मटेरियल्स यूज किए जाएंगे वो बात करेंगे। तो फिल्म फॉर्मर यानी पॉलीमर यूज करेंगे, सॉल्वेंट व्हीकल, प्लास्टिसाइजर, कलरेंट, और मिसलेनियस में प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव में 2 चीजें आती हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात करें और एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, ये 2 चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्लेवर एंड स्वीटनर जरूरत पड़ेगी तो ये यूज करेंगे, लेकिन जो कॉमन हम लोग डिस्कस करेंगे वो तो पॉलीमर का,
सॉल्वेंट का, प्लास्टिसाइजर का और कलरेंट का। अब फिल्म फॉर्मर यानी पॉलीमर की बात करें तो सबसे पहले पॉलीमर की बात करेंगे। फिल्म फॉर्मर यानी पॉलीमर। पॉलीमर कोटिंग मटेरियल में भी फिजिकल डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल ऑन टैबलेट ऑफ द सरफेस। यानी पॉलीमर क्या, जो कोटिंग मटेरियल हम लोग फिल्म फॉर्मर, इसका फिजिकल डिपोजिशन होगा, यानी टैबलेट्स और इसका फिजिकल यहाँ पे इस तरह से डिपोजिशन होगा, दैट इज कोटिंग। पॉलीमर आर द सब्सटेंस व्हिच मॉलिक्यूल्स हैव हायर मोलर मास एंड कंपोज्ड ऑफ मेनी रिपीटेड यूनिट्स। अब पॉलीमर का नाम ये पॉलीमर, पॉली का मतलब मोर देन वन, मर का मतलब यूनिट। अब एक से ज्यादा यूनिट जब जोड़ते हैं तो उसी को पॉलीमर कहते हैं। ये चीज कह रहा है रिपीटेड यूनिट्स आ रहा है, और इसका मॉलिक्यूलर मास इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, दे आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स आर ज्वाइंड सीक्वेंसली फॉर्मिंग अ चेन। ठीक, तो ये बात भी पॉलीमर में आ रहा है कि क्या है कि केमिकल रिएक्शन से बनाएंगे। और जो मैंने कहा कि पॉलीमर, ये जो मर का एक से ज्यादा यूनिट, इसी को हम लोग कहते हैं मोनोमर, सिंगल यूनिट को कहेंगे मोनोमर, और यही मोनोमर ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीमर। अब कोटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है वो देख लें। एक तो कोटिंग मटेरियल सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वेंट सिस्टम में सॉल्युबल हो या डिस्पर्स हो। ठीक, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एलिगेंट प्रोडक्ट, ये सॉल्युबिलिटी की बात भी कर सकते हैं और डिस्पर्शन की भी बात कर सकते हैं। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एलिगेंट, यानी जो भी कोटिंग मटेरियल ले हैं वो अच्छा, एक एलिगेंट मतलब खूबसूरत फिल्म का प्रोड्यूस करे। फिल्म प्रॉपर्टी शुड नॉट चेंज विथ एज, एज का मतलब टाइम के साथ फिल्म की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। दे मस्ट बी कमर्शियली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल। अब ऐसा पॉलीमर न चूज कर लें कि मिल ही नहीं रहा हो और बहुत महंगा हो, तो मिलेगा नहीं तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर बहुत महंगा होगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए इकोनॉमिकल होना चाहिए। फिजियोलॉजिकली इनर्ट, यानी जो पॉलीमर यूज कर रहे हैं ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई इफेक्ट न पड़े। फिजियोलॉजी का मतलब कि हार्ट रेट न बढ़ा दे, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को न बढ़ा दे, ये चीजें। जो पॉलीमर यूज करेंगे वो स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली भी स्टेबल हो, केमिकली भी एंड बायोलॉजिकली। दे मस्ट कॉम्पेटेबल विद द मेडिकामेंट। अब कॉम्पेटेबल का मतलब होता है, कॉम्पेटेबल का कि ड्रग इंटरैक्शन, यानी जो कोटिंग मटेरियल है, ठीक, ये हमारा जो ड्रग है इसके साथ कॉम्पेटेबल होना चाहिए, यानी कोई भी ड्रग इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखा जाए फिल्म फॉर्मर है पॉलीमर के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो नॉन एंट्रिक कोटेड मटेरियल, यानी जो हम लोग कन्वेंशनल कह रहे थे, कन्वेंशनल कोटिंग या इमीडिएट रिलीज कोटिंग, तो दैट इज कॉल्ड नॉन एंट्रिक कोटिंग मटेरियल। और एंट्रिक का मतलब जो हम लोगों ने क्या किया था, मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटिंग, जो मॉडिफाइड किए थे वहां पे एंट्रिक कोटेड, जिसको हम लोग कह रहे थे डिलेड और कंट्रोल रिलीज। तो नॉन एंट्रिक में देखें हम लोग क्या यूज करते हैं, एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, ईसी भी यूज कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज एचपीसी भी यूज करते हैं, पॉलीविनाइल पायरोलमिडेरिन, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, एक्राइलेट पॉलीमर जैसे यूड्राजिट होता है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं नॉन एंट्रिक या कन्वेंशनल के लिए। एंट्रिक कोटेड में ऐसा पॉलीमर यूज करेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी किस पे, बार बार बता रहा हूं मैं, पीएच पे डिपेंड करेगी। यानी लोअर पीएच पे क्या होगा, इनसॉल्युबल, और हायर पीएच पे सॉल्युबलाइज। तो ऐसे पॉलीमर होते हैं जैसे कैप, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, एक्राइलेट पॉलीमर, यूड्राजिट एलएस, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट। ये जो एस्टरिफिकेशन थैलेट से करते हैं इससे इसकी सॉल्युबिलिटी अल्टर हो जाती है। कंट्रोल रिलीज है सस्टेन, या इसके लिए बहुत सारी पॉलीमर है, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया गया सिलैक यूज करते हैं, इथाइल सेलुलोज और मेथा एक्राइलेट यूज करते हैं। तो ये हो गया फिल्म कोटिंग मटेरियल के एग्जाम्पल। अब दूसरा बात करेंगे सॉल्वेंट एंड प्लास्टिसाइजर की। तो सॉल्वेंट देखें जिसमें हम लोग कोटिंग मटेरियल को सॉल्युबलाइज या डिस्पर्स करेंगे, तो सॉल्वेंट में कहा गया कि जो ऐसा सॉल्वेंट लें इट शुड बी आइदर डिसॉल्व और डिस्पर्स। अभी मैंने कहा या तो डिसॉल्व हो या तो डिस्पर्स हो कोटिंग मटेरियल। ठीक, तो जो भी पॉलीमर ले रहे हैं हम, या जो कोटिंग मटेरियल ले रहे हैं,
जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो या तो डिस्पर्स हो जाए, एंड कन्वे देम टू सरफेस ऑन टू द टैबलेट को। कन्वे का मतलब साथ में टैबलेट सरफेस तक भेजे भी। ठीक, एक चीज, इट शुड बी कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और इनएक्सपेंसिव, ये चीजें होती। इट शुड हैव नो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी ये इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट क्रिएट न करे। तो सॉल्वेंट में हम लोग दो तरह का है, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी ऑर्गेनिक। एक्वस में हम लोग वाटर यूज करते हैं, और नॉन एक्वस में देखें तो यहाँ पे अल्कोहल है, मेथेनॉल है, आइसोप्रोपेनॉल है, मिथाइल इथाइल कीटोन है, मेथाइलिन क्लोराइड है। तो ये चीजें हम लोग यूज करेंगे नॉन एक्वस में। ठीक, सेकेंड है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर में देखें बात करें, दे आर यूज टू इम्पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फिल्म। अभी जो फिल्म की कोटिंग हो रही है टैबलेट्स पे, ये इस तरह से लेयर का जो डिपोजिशन हो रहा है ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो टैबलेट्स का जो कोटिंग है ब्रिटिल होगा, क्रैक्स आ सकते हैं। ये हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स में पढ़ेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। अब प्लास्टिसाइजर्स आर रिलेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अब प्लास्टिसाइजर करता क्या है? प्लास्टिसाइजर वीकनिंग द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन। पॉलीमर चेन जो है जिसमें मोनोमर हम लोगों ने जोड़े हैं, इस तरह से मोनोमर जो जोड़े हैं, इन मोनोमर का जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है इसको वीक करेगा, और जब वीक करेगा तो हार्ड से क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा। दिस रिएक्शन रिजल्ट इंक्रीज इन द फिल्म फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द रेसिडुअल स्ट्रेस विद इन द कोटिंग एज इट श्रिंक अराउंड द कोर ड्यूरिंग द ड्राइंग। ठीक, तो एक चीज का प्लास्टिसाइजर का फायदा है आपको। एग्जाम्पल देखें, कैस्ट्रॉल यूज करते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जिसमें 200 है। ठीक, हम लोग डाइब्यूटाइल थैलेट यूज करेंगे, डाइब्यूटाइल सिबाकेट्स है, ट्राईइथाइल सिट्रेट है, एसिटाइल ट्राईइथाइल सिट्रेट, एसिटाइल ट्राईब्यूटाइल सिट्रेट, ट्राईब्यूटाइल सिट्रेट एंड ट्राइसेटीन, ग्लिसरल ट्राईएसिटेट, ये सारी चीजें हैं जो हम लोग एज अ प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। एंड द लास्ट देखें, कलरेंट्स की बात करें तो कलरेंट्स में ये आ रहा है, दे आर इंक्लूड इन द फिल्म कोटिंग फॉर्मुलेशन। कलर कोटिंग में कलर यूज किया जाता है, और कलर क्या करता है? सिर्फ एलिगेंसी को इनहांस करता है, यानी अट्रैक्शन बढ़ाता है। कलर से क्या होता है? अट्रैक्शन होगा। और कलर का एक फायदा और भी है, कलर क्या करता है? ये लाइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, यहां पे लिख रहा है कि इंप्रूव द प्रोडक्ट अपीयरेंस, इनेबल द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब दो काम है यहाँ पे कलर का, एक तो प्रोडक्ट अपीयरेंस खूबसूरत बता रहा है, और कभी कभी कलरिंग आइडेंटिफिकेशन पर्पज से भी यूज किया जाता है। ठीक, कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, और कभी कभी कलर के बेसिस पे पेशेंट को बताया जाता है कि रेड कलर की गोली मॉर्निंग में खानी है और व्हाइट कलर की गोली आपको इवनिंग में। तो कलर आइडेंटिफिकेशन पर्पज से भी यूज किया जाता है। मॉडिफाई द गैस परमिबिलिटी ऑफ द फिल्म, ये गैस परमिबिलिटी को मॉडिफाई भी कर सकता है। डिक्रीज द रिस्क ऑफ काउंटर फिटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब डिक्रीज द रिस्क ऑफ काउंटर फिटिंग का मतलब ये है कि यहां पे एडल्ट्रेशन की बात की जा रही है। एडल्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा प्रोडक्ट कलर है और उसमें अगर आप उसको रिप्लेस करेंगे तो सेम कलर का सिस्टम लाना पड़ेगा, आप किसी और से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो काउंटर फिटिंग में आपने जो कलर इंटेंसिटी प्रोवाइड की है, सेम उसी इंटेंसिटी का अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप उसको उससे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या होता है नोट, नकली नोट। ठीक, नकली नोट बना दो, उसी को काउंटर फिटिंग कहते हैं कि हम नकली नोट मार्केट में चला दें, उसी को काउंटर फिटिंग कहते हैं। तो प्रोडक्ट का ये भी एक फायदा है, कलरिंग का ये भी एक फायदा है। प्रोटेक्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट अगेंस्ट द लाइट, भी हमने कहा बाय ऑप्टिमाइजिंग द ओपेसिफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट। ओपेसिफाई अगर सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ा दें, डार्कनिंग सिस्टम बढ़ा दें, तो ये लाइट से भी प्रोटेक्ट करेगा, ये इसका एडवांटेज है। तो ये ओपेसिफायर का भी काम करेगा, ओपेसिफायर का काम करेगा, जिसका ज्यादातर एग्जाम्पल टाइटेनियम डाइऑक्साइड लिखते हैं। अब एग्जाम्पल देखा जाए, सनसेट येलो, टाट्राजिन हम लोग यूज करते हैं, येलो कलर का होता है एरिथ्रोसाइन, आयरन ऑक्साइड, रेड एंड ब्लैक टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाल्क, एरिथ्रोसाइनिन, ठीक, कार्मिन,
तो ये सारे हम लोग कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस में हम लोगों ने प्रिजर्वेटिव देखा है जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो अगर हमारा जो पॉलीमर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट भी यूज करेंगे। अगर कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस हैं तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करेंगे। जरूरत महसूस होगी तो कलर एंड फ्लेवर यूज करेंगे। तो ये हो गया फिल्म कोटिंग। और फिल्म कोटिंग में हम लोगों ने देखा प्रोसेस के बारे में, 2 तरह की फिल्म कोटिंग की बात की गई, ठीक। और कोटिंग मटेरियल के मेथड के बारे में बात किया गया कि पैन पोर मेथड से करेंगे, स्प्रे टेक्निक जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और फ्लूइडाइज सिस्टम। और बात किया गया क्या क्या मटेरियल हम लोग यूज करेंगे टैबलेट के फिल्म कोटिंग में, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन का होगा वो होगा डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट्स, यानी डिफेक्ट्स ऑफ फिल्म कोटेड, यानी फिल्म की जो कोटिंग करते हैं उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप सो इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।